हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही सरल और आसान भाषा में शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और उसको कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है एप्लीकेशन पर, वो हम लोग लाइव डेमो देखेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। तो चलते वीडियो का जो टॉपिक्स है शॉर्ट सेलिंग, उसके बारे में जानेंगे और उसका जो डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या कैसे एप्लीकेशन पर जाके उसको प्लेस करना होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आपको पहले कोई एक स्टॉक्स को सेल करना होता है। ठीक है, कोई एक स्टॉक को सेल करना होता है, फिर उसको जाके बाई करना होता है। तो ये आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि मेरे पास कोई स्टॉक्स है ही नहीं, मैं कोई स्टॉक्स बाई नहीं किया, तो मैं सेल कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले ऐसा है, आप कोई एक स्टॉक्स को उधार ले रहे हो। फॉर एग्जांपल पर्पस, आप इन्फोसिस का शेयर्स, फॉर एन एग्जांपल के रूप से मैं बोल रहा हूँ, एक इन्फोसिस का शेयर्स आप 10 इन्फोसिस का शेयर्स आप पहले सेल करोगे। उसके बाद सेम उसी दिन को आप उसको 10 शेयर्स को आप बाई करोगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको आपको उसी दिन करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक इंट्राडे प्रोडक्ट है। ठीक है, इंट्राडे मतलब उसी दिन मार्केट जब ओपन होता है 9:15 AM से 3 PM तक आपको बेचना खरीदना होता है। तो पहले आप जैसे आपको जब लगे 9:15 से 3 PM तक, पहले आपको कोई एक ऑर्डर पहले सेल करना है। उसके बाद 3 PM के अंदर अंदर आपको उसी ऑर्डर को बाय करना है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि फर्स्ट एक ऑर्डर को सेल करना है, फिर उसको बाय करना है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। नॉर्मली क्या होता है, पहले हम लोग एक ऑर्डर को बाय करते हैं, फिर उसको हम लोग सेल करता है। जैसे आप हम लोगों का टारगेट कोई स्टॉक्स का वैल्यू ऊपर उठ जाता है तो हम लोग सेल करते हैं, बट इस केस में हम लोग पहले सेल करेंगे। कब करेंगे शॉर्ट सेलिंग? जब मार्केट का सिचुएशन थोड़ा ख़राब है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर आपको लगता है कि मार्केट आज नीचे जाने वाला है, ये स्टॉक्स आज गिरने वाला है, तब आप जाके पहले इसको बेचोगे, फिर उसको जाके एंड ऑफ द डे 3 बजे के अंदर आप उसको बाय करोगे। मतलब एंड ऑफ द डे आपके पास ज़ीरो शेयर रहेगा। मैंने पहले आप तो सेल किया, जो आपके पास कुछ था ही नहीं, फिर आपने उसको बाय किया, मतलब माइनस उसको फिर बाय करके आपके पास कोई ज़ीरो है, कुछ नहीं है, बीच में से आप कुछ प्रॉफिट लेके घर जाओगे। ठीक है, आपके पास कोई स्टॉक्स ना होते हुए भी आप प्रॉफिट कमा के घर जाओगे। बट ये कैसा होता है, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंट्राडे में ही खेला जाता है, मतलब उसी दिन को खरीदना बेचना होता है, उसी दिन को खरीदना होता है। उसको आप कैश एंड कैरी या फिर डिलीवरी ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, इंट्राडे ऑर्डर में मार्केट ओपन कब होता है? मार्केट होता है 9:15 में, 9:15, और क्लोज होता है 3 PM। तो आपको 3 बजे तक आपने अगर वो बाई नहीं किया, मतलब उसको आप सेल नहीं किया, बाई नहीं किया, मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपका जो ब्रोकर है उसको फोर्सफुली सेल कर देगा, बाई आउट कर लेगा, और आपका जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ में 3 बजे तक आपने अगर नहीं किया तो एनी टाइम 3 to 3:10 के बीच में HDFC सिक्योरिटीज़ आपका जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, फिर आपका पैसा, आपका जो सेटलमेंट है वो कर देगा। ठीक है, और जो ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा आपको 10 मिनट्स और टाइम देता है। 3 बजे तक आपने अगर नहीं बेचा तो 3:10 तक देखेगा, फिर 3:10 के बाद वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और देखिए इंटरडे ऑर्डर क्या होता है, आपको मार्जिन पर खेलना होता है। आपको बहुत ही एक छोटा पैसा रकम आपको इन्वेस्ट करना होता है। मान लीजिए 2%। ठीक है, मान लीजिए आप 20,000 का शेयर्स खरीदना चाहते हो, आपको सिर्फ 2,000 ही पे करना है, या फिर 4,000 पे करना है, बस इतना ही। 4,000 पे करके आप पूरा इंटरडे में खेल सकते हो। आपका अगर लगता है कोई गिरने वाला है, मार्केट आज डाउन है, तो पहले उसको आप जाके बेचोगे, फिर उसको जाके आप खरीदोगे। ठीक है, तो ये कैसे काम होता है माय फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे पहले आप
कोई एक स्टॉक्स को पहले आपने सेल किया, ठीक है, तो आपने स्टॉक्स को बोरोड किया, ठीक है, फिर आपने स्टॉक्स को सोल्ड किया, ठीक है। तो मार्केट में वो जैसे आपने फिर मतलब बाई किया, उसको परचेस किया, तो आपका स्टॉक्स जिसके पास से आप सेल किए थे उसके पास फिर वापस जाएगा, मतलब एंड ऑफ द डे आपके पास ज़ीरो होल्डिंग रहेगा और ऊपर से आप प्रॉफिट कमा के जाओगे। आपको और भी एक आसान सा एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का शेयर्स, ठीक है, इन्फोसिस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इन्फोसिस का शेयर्स आपने 10 शेयर्स खरीदा, सॉरी 10 शेयर्स आपने सेल किया 100 रुपीज़ पर। आपको लगता है कि ये शेयर जो है, शेयर प्राइस 100 से नीचे जाके 80 रुपीज़ होगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे जाकर बाई करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आपने 10 शेयर्स इन्फोसिस का 100 रुपीज़ में सेल किया, ठीक है, सेल लगाया आपने। फिर जैसे ये स्टॉक्स 80 रुपीज़ आ गया, तभी उसको आप सेम 10 शेयर्स आप बाई कर लिए, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ पर शेयर आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये था, बट ये सारे के सारा जो एक्टिविटीज़ आपको 3 बजे के अंदर करना पड़ेगा। आपको, आप मान लीजिए आपको पास ये मार्केट, आपको आपको लग रहा था कि स्टॉक्स इन्फोसिस नीचे जाएगा, बट वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर उठ गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, राइट। तो आपने 10 स्टॉक्स सेल किया है 100 रुपीज़ पर, आपको लगता था कि 80 रुपीज़ में आएगा, बट वो आया नहीं 80 रुपीज़ में, वो बढ़ गया, वो स्टॉक्स का प्राइस ऊपर हो गया, ऊपर होके 120 हो गया, ठीक है। तो आप जाके उसको बाई करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो आपको कितना लॉस हुआ, 20 रुपीज़ का लॉस एक शेयर में, ठीक है। तो ये देखिए, बहुत ही एक नॉलेजेबल आप अगर हो स्टॉक मार्केट में, और आपको श्योर शॉट पता है कि मार्केट आज गिरने वाला है, एक कोई एक स्टॉक्स के ख़राब न्यूज़ है वो गिरने वाला है, तभी जाके शॉर्ट सेलिंग करना है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स में एग्जाम्पल पर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ में, मान लीजिए यहाँ पे यानी HDFC सिक्योरिटीज़ में इन्फोसिस का शेयर्स मैंने चुना है, इसका जो करेंट प्राइस है 1344, ठीक है। तो मुझे इसको शॉर्ट सेलिंग करना है, कैसे करूँ मैं इसको, पहले मुझे इसको सेल ऑर्डर चूज़ करना है, ठीक है। पहले शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, मैंने फर्स्ट आपको बताया, पहले सेल करना होता है, फिर आपको एक्सचेंज टाइप आपको चूज़ करना होता है, NSE या BSE, ठीक है, NSE चूज़ करोगे। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, लेकिन आपको हमेशा मार्जिन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, मार्जिन, क्योंकि मार्जिन में आपको प्रॉफिट है, मार्जिन में तो आप खेलोगे, ठीक है ना, शॉर्ट सेलिंग। तो मार्जिन में क्या होता है, 2% आपको सिर्फ पे करना होता है, बाकी आपका ब्रोकर आपको देता है पैसा उधार में। तो यहाँ पे मैंने अपने मार्जिन सिलेक्ट किया, और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि शॉर्ट सेलिंग जो ऑर्डर होता है वो हमेशा मार्केट आवर्स में ही खेला जाता है, ठीक है। मार्केट्स जब ओपन होता है 9:15 से 3 बजे तक, उसी के दौरान आपको ये ऑर्डर करना होगा, इंटरडे प्लेस करना होगा। ये ऑफलाइन में नहीं खेला जाता है, ऑफलाइन इन द सेंस 3 बजे के बाद, मार्केट जब क्लोज हो जाता है, एक्चुअली 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है फॉर नॉर्मल ट्रेडिंग, बट इंटरडे और मार्जिन ऑर्डर के लिए 3 बजे ही कट ऑफ टाइम होता है। तो उसी के दौरान आपको इंटरडे खेलना है, शॉर्ट सेलिंग खेलना है, ठीक है, ऑफलाइन में आप नहीं खेल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया, और मैंने क्वांटिटी लगाया कितना, 10, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे 100 भी डाल सकते हो, और इसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको कितना पैसा देना होता है, कि देखिए 10 शेयर्स का यहाँ पे आपको अगर कितना प्राइस होगा आपका, ये मतलब 13,000 आपको पे करना होता 10 शेयर्स के लिए, बट अभी आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1,03,000 आपको पे करना होता, 1,34,000, ठीक है, 10 शेयर्स का। बट आपको सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ओनली 13,000 आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपके बैंक में ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना छोटा सा अमाउंट आप होल्ड करके इसको आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ये 1344 रुपीज़ का अभी वैल्यू है, ये नीचे जाके आपको 1300 जा सकता है, ये आपको ऐसा फील होता है 1300,
मतलब पर शेयर आप 44 रुपीज़ कमाओगे। तो आपने 1300 में इसको परचेस तो कर लिया, सॉरी सेल तो कर लिया, सेल ऑर्डर पुट कर दिया, बट ये मतलब सॉरी मैंने गलत बोला आपको। 1300 में आपने 103,044 में आपने सेल ऑर्डर पुट किया, ठीक है। एंड वो कितना गया जब आप मतलब एंड ऑफ द डे वो शायद 1320 तक आया, ठीक है, और आपने बाई कर दिया उसी टाइम, ठीक है। पहले सेल करना है फिर बाई करना है। फिर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, या मतलब कितना रुपीस एक एक स्टॉक्स में हुआ, 24, है ना। तो मतलब 24 एक एक स्टॉक्स में आपको आपने पैसा कमाया, ठीक है। तो आपको पहले सेल करना है, जैसे फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, फिर आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको बाई करना है, मार्जिन सिलेक्ट करना है सेम वे में, फिर आपको मार्केट हमेशा सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी 10 लगाना है, और आपको यहाँ पे प्लेस बाई ऑर्डर कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो आपका 3 बजे के अंदर अंदर अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे गया तो किसी भी टाइम पर आप बाई कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर ऑटो सेल कर देगा, ऑटो एग्जीक्यूट कर देगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा अगर ये शेयर्स अचानक से सडनली अपर सर्किट में चला गया तो मैं तो सेल नहीं कर पाऊँगा, बाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब अपर सर्किट लग जाता है कोई भी शेयर्स का, स्टॉक्स का, तो वो तो बाई भी नहीं किया जाता, सेल भी नहीं किया जाता। उसी टाइम क्या होगा, तो उस टाइम आपको ऑक्शन में चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपका जो ब्रोकर है, आपका ब्रोकर उसी प्राइस में ख़रीद लेगा जो प्राइस अवेलेबल रहेगा 320 के बाद, ठीक है। तो उस टाइम फॉर एग्जांपल आपने 1300 में 1344 में सेल किया, बट वो बहुत चढ़ के हो गया 1400, तो आपको वो आपका जो ब्रोकर है वो ये वन जो भी अवेलेबल रहेगा प्राइस एंड ऑफ द डे, उस प्राइस में इसको बाई कर लेगा, और ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है, 66 रुपीज़ का, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपका लॉस है, ठीक है। तो जैसे मतलब सेम प्रोसेस है, जैसे आप बाई करते थे फिर सेल करते थे, ठीक है, इसी इसमें सिर्फ रिवर्स हो रहा है। पहले आप सेल कर रहे हो, फिर जब वो स्टॉक्स नीचे आता है तब उसको आप बाई करते हो, ठीक है। तो आपके पास कोई होल्डिंग्स नहीं रहेगा, आप पहले बोरोड किए फिर उसके बाद आप सेल कर दिए उसको, और बीच में से आप प्रॉफिट निकल के चले गए, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है, मार्केट का कंडीशन जब ख़राब है, जैसे कोविड-19 के सिचुएशन में मार्केट बहुत गिर रहा था, उसी के दौरान आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, ठीक है। कोई एक स्टॉक्स में बुरा न्यूज़ है, रिजल्ट ख़राब है, तब जाके उसको आपको पहले सेल करना है फिर बाय करना है, तभी जाके आपको शॉर्ट सेलिंग करना है। इस प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए, क्योंकि मार्जिन के चक्कर में आपको तो छोटा पैसा लगेगा, छोटा टोकन, बट आपका जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है लॉसेस, ठीक है। तो ये था शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस। आपका अगर श्योर शॉट कुछ न्यूज़ है, आपको श्योर शॉट लगता है कि श्योर हो आप कि मार्केट गिरने वाला है, और एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स को आपको पता है कि गिरेगा, तो जाके आप उस पर शॉर्ट सेलिंग लगाइए। फिर उस जब स्टॉक्स बहुत नीचे गिर जाएगा तो उसको जाकर बाई कीजिए, ठीक है। तो यही था पूरा प्रोसेस शॉर्ट सेलिंग का। मैंने आपको एप्लीकेशन पर भी दिखाया कैसे करते हैं HDFC सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो आप जाइए, उस पर आप ट्राई कर सकते हो। होपफुली वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहा, इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।